दिखाओ क्या कर रहे हो। अब तुम्हें बनाना आ गए हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर। दुआ करती हूँ कि ये नया साल आप सब लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। बाकी आज का ये व्लॉग न्यू ईयर का बिल्कुल भी नहीं है, ये व्लॉग तो पुराना है बट वॉइस ओवर मैं न्यू ईयर पे करी थी तो सोचा आप लोगों को भी विशेष दे दूँ। सो ये व्लॉग ना पिछले व्लॉग से ही रिलेटेड है। सो रात में थी हमारी पार्टी, सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने नाश्ता बनाया था मेहमानी के लिए, उसी में खूब सारा टाइम चला गया था और फिर ना मैंने सुकून से बैठ के खुद नाश्ता किया और देख लो इतने सारे बर्तन धोकर हो चुकी हूँ मैं अभी फ्री। सो यहाँ पे ना दोपहर का टाइम था, सो फिर दोपहर में मैंने ले लिए थे थोड़े से फ्रूट। सो आज मैंने अनार खाया था इतना टाइम के बाद ना, माल्टी वगैरह खाने के बाद आज थोड़ा सा ना चेंज मैंने लिया था। बाकी आई थिंक ये मेरा लास्ट डे था कि मैंने बाहर की कोई चीज़ नहीं खाई थी और आज नहीं मतलब कुछ दिनों से ही बिजी इतने थे तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया था। सो आज मैंने सोचा कि अपनी डायरी लिखते हैं, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, कुछ कोटेशन पढ़ते हैं, इससे ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी आप लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, फ्रेश करने के लिए क्या चीज़ करते हो मुझसे ज़रूर शेयर करना और ये कोटेशन मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। साथ ही मैंने अपने लिए कहवा बना लिया था अदरक वाला, क्योंकि ठंड लग रही थी और मुझे लग रहा था मेरा गला ख़राब होने वाला है। सो मैंने इसको पिया और सर्दी में ना इस तरीके का कहवा पी के ना बड़ा मज़ा आता है। बाकी नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुआ था मुझे बुखार आ गया था, सुबह ही मैं उठी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और तकरीबन शाम को 4 बजे मैं इस काबिल हुई थी कि मैं अपनी आंखें खोल पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। बाकी इस दिन था हमारी कज़न का निकाह जो मैंने आप लोगों से अच्छे तरीके से शेयर करना था बट मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं खुद बीमार थी, मैं खुद ही नहीं गई थी। ये क्लिप्स मेरी कज़न्स ने मेरे लिए बनाई थी, सो फिर मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। उससे नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जाना था कहीं जो कि मैं आपको आगे दिखा दूंगी। सो सुबह फजर के टाइम ही मैं उठ गई थी और फिर इतनी ठंड लग रही थी तो फिर मैं हीटर पे ही बैठी रही। थोड़ा खुद को मैंने सोचा कि गर्म हो जाऊँ वरना मुझे ना बुखार चढ़ जाएगा क्योंकि मुझे ठंड ना बहुत जल्दी लग जाती है। फिर अम्मी ने नाश्ता बनाया था और इतना मज़ा आ रहा था ना मक्खन खा कर, क्योंकि मक्खन नॉर्मली खाने में नहीं होता, कभी कभी होता है, तो फिर ना ऐसी चीज़ें जो होती है ना चेंज वाली वो तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। बाकी साथ ही फिर मैंने ना अपनी तैयारी वगैरह कर ली थी क्योंकि हमें रवाना होना था और आज मैंने देखी इस सीज़न की पहली धुंध। वैसे तो हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा धुंध होती है और ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पहली थी तो इसे देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी फिर ना ये इतनी ज़्यादा हो गई थी और मुझे लग रहा था हम ट्रैवल कैसे करेंगे, फिर मैंने इतनी दुआएं मांगी कि ये ना ख़त्म हो जाए, तो फिर शुक्र है ना ये ख़त्म हो गई थी और ना इतना था कि हमें रास्ता नज़र आ रहा था। तो फाइनली हम लोग रिलैक्स होकर रवाना हो गए थे। बाकी ये वाली जो जगह है ना जहाँ पे थोड़ी सी नहरें वगैरह होती है मुझे इतनी मज़े की लगती है। बाकी यहाँ पे बैठ नहीं सकता बंदा क्योंकि ये इस टाइप की जगह होती नहीं है, बाकी इसे देख कर ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। सो मैंने सोचा इस तरीके की जगह आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। सो यहाँ पे एक नहर है और पास में खूब सारे दरख्त हैं। रास्ते में हम लोगों ने सोचा था कि दूध वाली बोतल पियेंगे और ये जगह काफ़ी नीट क्लीन और बहुत प्यारी लग रही थी और साथ में यहाँ पे झूले भी थे जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और इस बोतल को पीने के बाद मैंने इसका साइन बोर्ड देखा, सो यहाँ पे लिखा हुआ था रिंद बलोच। सो एक्चुअली हमें पीनी थी नज़र बलोच की बोतल, लेकिन गलती से हम लोगों ने रिंद बलोच की पी ली थी, इसलिए तो इसका जायका ठीक था, बस मतलब ठीक था लेकिन इतना हाई क्वालिटी मज़ेदार नहीं था। सो हम लोग पहुँच गए थे मुल्तान। सो हजी हमें जाना था मुल्तान और साथ में ये था कि मेरी तबीयत क्योंकि कल ठीक नहीं थी और बाकी भी ऐसा होता है ना कि सफ़र बंदे के लिए इजी नहीं होता, तो हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी से ना वापसी का सफ़र कर लेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग दिन ही दिन में ना फिर वापसी के लिए रवाना हो गए थे और ये भी होता है कि शाम में अगेन हो सकता था कि बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती तो हमारे लिए ट्रैवल करना ना ईजी नहीं रहता। सो इसलिए हम लोग ना जल्दी से वापसी का रास्ता पकड़ लिया था। बाकी खाना मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ बिकॉज अर्जेंट मुझे भूख लगती है और उस टाइम पे कुछ ना मिले फिर मेरी तबीयत ख़राब, और फिर चाहे मैं खा भी लूँ ना कुछ भी असर नहीं होता। बट शुक्र है मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी। रास्ते में हमने लिया था गुड़ और मेरी कज़न ने खाए थे गोलगप्पे। सो इन गोलगप्पों को मैंने भी टेस्ट किया था। सो ये हमने जैतून के पास एक रेडी से लिए थे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और यहाँ पे मैंने बस एक ही लिया था। फिर बस सोच रही थी कि मैंने अपनी डाइट तो वैसे ही तोड़ दी थी, मुझे ना एक प्लेट ले लेनी चाहिए थी। बाकी ये था कि मेरी तबीयत सही नहीं थी ना, फिर कुछ ख़राब ही हो जाना था। मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली थी बट शुक्र है कि थोड़ी बहुत ले ली थी कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। बाकी मेरी फैमिली में से
वैसे काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि जैतून का खाना बहुत अच्छा होता है, बट मैंने नहीं खाया था। और यहाँ पे देख लो मेरी कज़न ने हाथ में प्लेट पकड़ी हुई है, तो आप लोग इससे कुछ सीख लो। कचरा कहीं भी नहीं डाल देना चाहिए, ढूंढना चाहिए डस्टबिन कहाँ है और उसी में ही डालना चाहिए। अच्छा, जैतून के पीछे एक पार्क टाइप था और इसे देख के मेरे जहन में यही ख्याल आया कि नेक्स्ट पिकनिक यहीं पे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे झूले हैं तो बच्चों को खूब सारा मजा आएगा। यहाँ पे मैं इस तरीके से मेन्यू खोल रही हूँ जैसे खाना मैंने ऑर्डर करना हो। बस मैंने तो बोल दिया था कि कुछ भी मंगा लो, खाने का होना चाहिए, मैं खा लूँगी। और फिर मैं यहाँ पे ना नज़ारे करने आ गई थी, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और क्योंकि धूप थी, और धूप में बैठना तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। सो हम लोगों ने सिंपल सा खाना मंगाया था, आई थिंक कढ़ाई मंगाई थी चिकन वाली, और साथ में वेटर ने ऑप्शन दिया कि रोटी चाहिए या नान। तो मैंने तो सोच लिया था कि मैं तो नान ही लूँगी, और फाइनली मुझे अपने फेवरेट नान मिल गए थे। भाई हमारा घर एक विलेज साइड पे, सो हमें इतना अच्छा और मतलब नान वगैरह नहीं मिलते, सो मैंने साथ में भी अपने ले लिए थे। वापस आके ना ये एक ऑर्डर आ गया था, मेरे हस्बैंड ने मंगाया था मेरे लिए कुछ, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि तुम्हारे लिए कुछ मंगाया है तो देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। सो ये चीज़ जो है ना, ये इनके लिए ही कोई चीज़ थी, बाकी साथ में मेरी वाली चीज़ है। अब आप लोग देखो कि ये चीज़ कैसी है। सो एक्चुअली ये थे मतलब अंडा बनाने के लिए जो शेप टाइप देने के लिए होता है ना, वो वाली चीज़ें थी। इसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ऑर्डर की नहीं थी कि इसको क्या बोलते हैं। बाकी ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इससे इसके ना और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, सो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोग मुझसे शेयर कर देना, और मिलकर ना इसके अंदर ना आने वाले व्लॉग्स में अंडे वगैरह हम लोग बनाएंगे। सो इस तरीके से इसको प्लेस करना है और इसके अंदर डाल देना है अपने अंडा, और मज़ेदार सा अंडा बन जाएगा। तो चलो आप लोगों की शिकायतें दूर करती हूँ और आप लोगों को एक ड्रेस दिखा। सो ये ड्रेस जब मैंने परचेज़ किया था, आपसे शेयर किया था, ये मैंने नूरी जान से मंगाया था और ये 4000 का पड़ा था। 4000 के लिहाज से तो बस ठीक ही है, मतलब उतना हाई क्वालिटी नहीं है, बट मुझे यही प्रिंट चाहिए था। सो फिर मैंने इसको परचेज़ कर लिया था। अच्छा, इसके दुपट्टे के ऊपर पत्ते बने हुए हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, क्योंकि मुझे पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, पत्ते पौधे हर चीज़ें। और इसके दुपट्टे पे हैं जी लाइट पिंक डार्क पिंक का ग्रेडियंट बना हुआ है, स्किन कलर का ये ड्रेस है और इसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट है जो कि ट्रेंड में था और बहुत प्यारा था। बाकी आप नूरी जान वालों के प्रिंट्स जाके देखो, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। इसके ऊपर सिंपल सी लेस लगाई थी और बीच में ना इसके वो थी, क्या कहते हैं इसको, प्लेटें कहते हैं हम लोग, पता नहीं इसको क्या टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं स्टिचिंग नहीं करती, मुझे टर्म्स नहीं पता। सो इस तरीके से सिंपल सा मैंने इसको स्टिच कराया था। बाकी आप लोगों के पास ना खद्दड़ का एक ड्रेस तो ज़रूर होना चाहिए विंटर्स में, कहीं भी आप जा रहे हो, कोई भी फंक्शन अटेंड करने, तो वो फिर आप लोग वेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने 4000 का ही ड्रेस परचेज करना है, आप लोगों को कम प्राइस में भी मिल जाएंगे। 3500-2500 तक में भी आप लोगों को ड्रेसेस मिल जाते हैं 3 पीस में, और काफ़ी अच्छे। अच्छा, आप लोग एंड सीजन सेल से भी ड्रेसेस परचेज कर सकते हो, इससे आप लोग काफ़ी मतलब कम प्राइस में ड्रेसेस परचेज कर पाओगे। सो जी, इतनी खूबसूरत सी सुबह को फिर मैंने बाहर जाके इंजॉय किया था, क्योंकि सबसे पहले ना मैं फ्रेश हो गई थी, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ना जल्दी से फ्रेश हो जाऊँ, बट कभी कभी ना काफ़ी लेट कर देती हूँ मैं। फिर बाहर जाके मैंने थोड़े से देखे परिंदे शरिंदे और कर ली थी मैंने वॉक। अच्छा, यहाँ पे मैंने कलरफुल सॉक्स पहनी हुई, जो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा गर्म रखती हैं बंदे को। तो घर पे तो मैं ऐसे वाली ही पहनती हूँ, बहुत मज़ा आता है। और ये ब्लू वाली बहुत ज़्यादा मोटी वाली, साथ में मैंने जर्सी पहन ली थी ताकि मैं खुद को ना ठंड से बचा सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बीमार हो चुकी थी और मुझे दोबारा से बीमार नहीं होना था। बाकी यहाँ पे फिर मैं अपने प्लांट्स वगैरह से मिली। अच्छा, क्या हुआ था कि एक दिन पहले तो मैं बीमार थी, दूसरे दिन हम लोग चले गए थे मुल्तान। सो उन चीज़ों के चक्कर में ना 2 दिन से तो ना मैंने वॉक किया था, ना ही मैंने अपने प्लांट्स चेक किए थे। सो आज मुझे आ रही थी अपने प्लांट्स की मूंछ, सो मैंने सोचा इनकी ना मतलब ज़ियारत करने चलते हैं, इनसे मिलते हैं। साथ ही ये वाली जो क्लॉक बोलेंगे इसको आई थिंक, सो इससे ना मैं साथ ले आती हूँ जब मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है वॉच पहनने की। सो इसको मैं बाहर रख देती हूँ ताकि मुझे मोबाइल ना उठाना पड़े, क्योंकि जब मोबाइल उठा के बंदा बाहर आता है तो मोबाइल में ही लगा रह जाता है। सो इसको मैं साथ रखती हूँ, इससे ना काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी ये इतनी प्यारी है और ये मुझे अम्मी ने दी थी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मेरा दिल कर रहा था वो वाला लेटर लिखूं जो बचपन में हम चाचू को लिखते थे वॉच भेजने के लिए। साथ ही फिर मैंने पिया था वार्म वाटर। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने वार्म वाटर पीना है, आप लोग चेंज करके पी सकते हो या सिंपल पानी भी पी सकते हो। और अगर आप लोग कोई फैट कटेड ड्रिंक ले रहे हो ना, तो हो सकता है उसको आपको कोई नुकसान हो, या तो आप डॉक्टर से पूछ कर लो या फिर आप लोग चेंज करते रहो, कभी सिंपल ले लो, कभी कोई फैट कटेड ड्रिंक ले लो, ऐसे कर लो। बाकी यहाँ पे मुझे करना था कुरेशा, और कुरेशा ना मेरा ये था कि एक दिन बीमार रही, एक दिन मुल्तान गए, सारे काम ना ऐसे खच मची हुई थी, तो फिर मैंने जल्दी से उन्हें थोड़ा सा टाइम दिया। और आज हमारा प्लान था कि हम लोग खाएंगे पंजे, इसको पंजे बोलते हैं या चंबे बोलते हैं, खैर जो भी बोलते हैं, हमने सोच रहा था कि हम लोग ये खाएंगे। और फिर हम खाला के घर चले गए थे और हम लोगों ने सबने मिलके बनाए थे। दिखाओ क्या कर रहे हो? अब तुम्हें बनाना आ गए हैं? हाँ। किसने सिखाया है तुम्हें बनाना? वाओ।
यहाँ पर हम सब ने मिलकर सबसे पहले पंजे या चंबे जो भी होते हैं उनकी सफाई की थी। इवन रज़ा भी हमारे साथ था और हम लोगों ने खूब सारी बातें की थी। इसीलिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें करना अच्छी लगती हैं, बिकॉज इससे ना एक दूसरे को ना टाइम बंदा दे सकता है। बाकी अगर आप लोगों के यहाँ ऐसी कोई गैदरिंग नहीं होती तो अब आप लोग को पहले बन जाओ जो कि इस गैदरिंग को मतलब कि पूरा हेल्प आउट करो और गैदरिंग को प्लान करो। और यहाँ पे हमारे जो चंबे पंजे हैं वो साफ़ हो चुके हैं। और साथ ही ये हुआ था कि हम लोगों ने अपनी खाला थी हमारी, हम लोग थे और नानाबू को भी बुला लिया था, मामू को भी बुला लिया था और हमने पार्टी की थी। बाकी आप लोगों में से कौन कौन ये खाता है मुझे ज़रूर बताना। पहले मैं नहीं खाती थी लेकिन अब ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये सर्दियों में खाने चाहिए, ये अंदर से आपको गर्म करते हैं और आप लोग जो सर्दियाँ होती हैं आपकी वो काफ़ी अच्छी गुजरती हैं और काफ़ी टेस्टी भी बनती हैं। साथ ही मैं लिंक शेयर कर दूँगी प्रॉपर, ये मैंने वीडियो शूट की थी पहले कि इसको किस तरह से साफ़ किया जाता है और किस तरह से पकाया जाता है, लास्ट ईयर की थी वो, उसका लिंक शेयर कर दूँगी। या फिर आप लोग चैनल पर उसको चेकआउट कर ही लेना भाई, फिर आप लोग ना खुद बना लेना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पर देखो हर कोई जो है ना अपने हिस्से का काम करता है। और यहाँ पर इर्तज़ा जो है वो सालन बना रहा है। अच्छा, हमारे घर के बच्चों को ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है कुकिंग से और आग से, पता नहीं इनका मसला क्या है। इर्तज़ा कुकिंग कर रहा था और यहाँ पे रज़ा जो है बस वो अपनी बारी का वेट कर रहा है, बार बार ये कह रहा था अब मेरी बारी, अब मैं पकाऊंगा, अब मैं पकाऊंगा। बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को एक दूसरे के साथ टाइम मिलता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फाइनली हमारे जो थी सालन रेडी हो चुकी थी और हमने इसको गर्मा गर्म इंजॉय किया था। वैसे आप इसको ना गर्मा गर्म ही इंजॉय करना चाहिए, ठंडी होगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वापस आके मैंने की थी थोड़ी सी बुक रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलना।